तो वी सी इन साउथ मूवी एक्टर्स कम टू फाइट विद गस्ट बिकॉज दे हैव गट्स। तो साउथ का जो फिल्म होता है उसमें हीरो पूरा दौड़ कर आता है। या फिर हम लोग देखने वाले हैं 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेटर जी का। इसका पार्ट 1 मैं कर चुका हूँ, ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो। ये पार्ट 2 है और ये 10 अमेजिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्रिक और पिक्चर्स के साथ मैं करवाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहें और आप देखेंगे कि आपको ये 10 का 10 शब्द जिंदगी भर के लिए याद होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहेंगे। दिस इज अवर फेसबुक ग्रुप, आप इसे ज्वाइन करें बिल्कुल। यहाँ पे हर दिन मैं एक शब्द अपलोड करता हूँ जिसको काफ़ी व्यूअर्स अप्रिशिएट करते हैं। आज का पहला शब्द होगा हमारा ग्लेब, जिसका मतलब होता है बोलने में कुशल परंतु बेईमानी भरा। दूसरा ग्लटन, जिसका मतलब होता है पेटू। गूज, गूज मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खाना पसंद करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब होता है जो अच्छे खाने में रुचि रखता है, टेस्टी खाना। नेक्स्ट है ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब होता है शिष्ट एवं अनुकूल। नेक्स्ट है ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब होता है अनाज का भंडार। नेक्स्ट है ग्रेटिस, ग्रेटिस का मतलब होता है बिना भुगतान के। नेक्स्ट है ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस का मतलब होता है जानवर जो समूह में रहते हों। और 10वां शब्द है गुलिबल, गुलिबल का मतलब होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। आज एक बोनस के रूप में एक और शब्द है गस्ट, और गस्ट का मतलब होता है तेज झोंका। तो आइए देखते हैं इन 11 शब्दों को, इसके निमोनिक्स, ट्रिक और पिक्चर्स जो बेहतरीन से इसको दर्शा रहा हो, आपके दिमाग में जाकर एकदम समा जाएगा, आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जैसा कि इसका पहला शब्द था ग्लेब, ग्लेब का मतलब होता है बोलने में कुशल परंतु बेईमानी भरा। फ्लुएंट एंड ईजी, ऑफन इन एन इनसिंसियर एंड डिसेप्टिव वे। आप फ्लुएंट और ईजी तो बोल रहे हैं, लेकिन प्राय क्या होता है इनसिंसियर तरीके से, सिंसियर ना होकर इनसिंसियर, बेईमानी भरा और डिसेप्टिव तरीके से, छल की तरह। तो उस तरह से अगर कोई बोले आपको मीठा मीठा, उसे बोलते हैं ग्लीब। इसे कैसे याद रखेंगे? ग्लीब को गालिब, मिर्जा गालिब का नाम सभी ने सुना है। मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े कवि थे, तो वो बहुत ही अच्छे पोएट थे। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, मगर ट्रिक बनाने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि मिर्जा गालिब बहुत ही अच्छे बोलने में कुशल थे, मगर उनके जैसा ही अगर मान ले कोई जो खुद को गालिब, मिर्जा गालिब घोषित करता है और वो बहुत ही मीठा मीठा बात करके किसी को अपने मुंह में फंसाता हो, वैसे लोगों को ग्लिब करते हैं। गालिब की तरह मीठा मीठा बोलकर ग्लिब करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, वन हु ईट्स टू मच। ट्रिक क्या है? गला टान, ग्लटन को गला और टान इस तरह से ब्रेक करेंगे। गला टान के मटन खा रहा है। देखिए मटन भी इसके साउंड में होमोनिम है ये, राइट। सो गला टान के मटन खा रहा है, तो गला टान भी इसके साउंड से सिमिलर है और मटन भी इसके सिमिलर है। तो गला टान के मटन खा रहा है, इसे 2 बार आप बोले और ग्लटन का मतलब याद हो जाएगा कि पेटू है, क्योंकि गला टान के तो मटन खा रहा है। और इतना खा लिया कि शर्ट का बटन भी बंद नहीं हो रहा है। देखिए एक और यहाँ पे मिल गया इसका होमोनिम शब्द, गलाटान, मटन, बटन, उसे ही ग्लटन कहेंगे। नेक्स्ट गूज, गूज का मतलब होता है मूर्ख। एक्चुअल में गूज का मतलब होता है बतख, जो डक्स होता है बतख, उसे ही हम लोग गूज कहते हैं। तो गूज को बतख से रिलेट करके इंसानों को मूर्ख बताया जाता है। क्यों? क्योंकि बतख को आप जब भी देखेंगे तो वह एक ग्रुप में चलता है, हमेशा झुंड बनाकर। तो इस तरह से प्राचीन लोग एक संकेत यहाँ से निकाले, एक आइडिया निकाले कि जो भी झुंड में चलने वाले लोग होते हैं डरपोक होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो जो भी इंसान इस तरह का मूर्ख होता है उसे गूज का संज्ञा दिया जाता है। हाँ, एक बात और याद रखिए कि गूज का प्लूरल गीज होता है, ना कि गूजेज। गूज मतलब मूर्ख और GEE ऐसे इसका प्लूरल है, राइट। सो गूज मतलब मूर्ख, क्योंकि गूज का मतलब बत्तख और बत्तख झुंड में चलता है।
तो झुंड में चलने वाले लोगों को प्राचीन के लोग मूर्ख मानते थे, इसलिए इंसान को इससे अब कंपेयर किया जाता है एज सिली एज अ गेज, एज सिली एज अ गुज, राइट। नेक्स्ट वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खाना पसंद करता है, वन हु लाइक्स ईटिंग अ लॉट। साउंड्स लाइक गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट का साउंड कैसा है, गवर्नमेंट की तरह। ईट्स आवर ऑल फंड, दे आर सो बुकड, राइट। सो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट लोग, जैसे कि गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट की तरह देख सकते हैं, क्या करते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऐसे होते हैं जो गरीबों का सारा फंड जो भी आता है उनकी भलाई के लिए वो खुद खा जाते हैं, इतने भुक्कड़ होते हैं गवर्नमेंट होते हैं, वो ज़्यादा खा जाते हैं सैलरी के अलावा भी। इवन आफ्टर देयर सैलरी दे आर कंज्यूमिंग आवर फंड अमाउंट विच कम्स फॉर आवर फेवर, राइट। सो गवर्नमेंट से कंपेयर करके जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो अच्छे खाने में रुचि रखता हो, वन हु लाइक्स और नोज अबाउट गुड फूड। केवल खाने में रुचि न रखना बल्कि उसकी जानकारी भी रखना, ये खाना वो खाना, बहुत तरह का टेस्टी खाना का नॉलेज रखना, और फिर जब भी रेस्टोरेंट में जाना तो डिमांड करना कि मुझे वही खाना चाहिए कबाब में बटर लगाकर, इस तरह से कुछ भी डिमांड कर सकता है गवर्नमेंट लोग। तो इसका ट्रिक क्या है, इन हिंदी सो मेनी पीपल से, मैं सिर्फ गुड़, गुड़ बहुत लोग आप लोगों ने इसे सुना होगा, गुड़ का मतलब होता है पैर, और मीट, मीट तो बहुत ही कॉमन शब्द है। बिकॉज आई एम गवर्नमेंट दैट्स वाई आई विल ईट ओनली गुड़ और मीट। गुड़ और मीट, मान लीजिए एक जानवर है जिसे हम बकरी कहते हैं, गॉट, तो गॉट का केवल वो गुड़ और मीट खाना चाहता है। ऐसा लोग बहुत ही मतलब चुन चुन कर कोई चीज़ खाने वाला हो उसे ही गवर्नमेंट कहते हैं, पसंदीदा चीज़। नेक्स्ट है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है शिष्ट एवं अनुकूल, कॉर्टियस, काइंड एंड प्लीजेंट। कॉर्टियस, काइंड एंड प्लीजेंट, ये ग्रेशियस का सिनोनिम है। और ग्रेशियस का मतलब होता है शिष्ट एवं अनुकूल। इसे देखिए कैसे याद रखते हैं, ग्रेशियस साउंड करने में एक ग्रास की तरह साउंड कर रहा है, ग्रास मतलब होता है घास, तो रिलेट दिस विथ ग्रास, इवन इफ वी रन ओवर grass it gives us coolness and pleasant experience every time, right? So how gracious grasses are, हम घास पे, ग्रास पे चाहे जितना भी चले, कितना भी लोग उसको कुछ ले, लेकिन हमेशा घास का काम क्या है, वो शिष्ट एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करता है हम लोगों को। ग्रेशियस है वो, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, शिष्ट है। हाउ ग्रेशियस ग्रासेस आर, इस लाइन को 2 बार बोले, हाउ ग्रेशियस ग्रासेस आर मतलब कितना शिष्ट एवं अनुकूल है ग्रेशियस ग्रासेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है अनाज भंडार, स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ड ग्रेन, एक ऐसा स्टोर हाउस होना इसमें थ्रेस्ड ग्रेन रखा होता है। थ्रेस्ड ग्रेन का मतलब क्या होता है, उसे अच्छी तरह थ्रेस किया गया, मतलब उसको मील में से गुजारा गया है, जहाँ पे उसका सारा गंदगी को निकाल दिया गया है, केवल अनाज बचा है उसमें से केवल, तो वैसे को थ्रेस्ड ग्रेन कहते हैं। बहुत ही आसान है, ग्रेन का मतलब अनाज होता है, और जहाँ पे ग्रेन को रखा जाए वो ग्रेनरी कहलाएगा। आप गांव में देखे होंगे, पिक्चर में देखिए, इस तरह का झोपड़ी बना होता है जिसमें अनाज को रखा जाता है स्टोर करके, तो इसे ही ग्रेनरी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है बिना भुगतान के, विदाउट पेमेंट। इसे कैसे याद रखेंगे, द पर्सन हु इज ग्रेट, सो people and government used to give him services for free without any payment। जो भी इंसान ग्रेट होते हैं तो हम लोग जो सिटीजन होते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उनको फ्री में बहुत सारी सुविधा देने की मांग करते हैं और देते भी हैं, जैसे गांधी जी जैसे बहुत सारे नेता भी होते हैं जो आजकल ग्रेटिस अनचाहे लेते हैं, मतलब हम लोग नहीं चाहते देना फिर भी वो लोग ले रहे होते हैं, तो ग्रेटिस हो गया, बिना भुगतान के, बिना पेमेंट के कोई सर्विस को उठाना। वैसा ग्रेट लोग को ही मिलना चाहिए, लेकिन आजकल के नेता भी ग्रेटिस ले रहे हैं, जैसे कि एयरप्लेन सर्विस, ग्रेटिस बिना भुगतान का। नेक्स्ट ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब होता है जानवर जो समूह में रहते हो, ऑफ एनिमल्स विच लिव इन
फ्लॉक्स और हर्ड्स। फ्लॉक्स एंड हर्ड्स का मतलब झुंड होता है। तो वैसे जानवर जो समूह में रहते हैं उसे ग्रेगेरियस कहते हैं। पिक्चर में देखिए यहाँ पे एक गडेरिया है जो जानवरों को चला रहा है। गडेरिया को इंग्लिश में शेफर्ड बोलते हैं। सो द सेकेंड पार्ट ग्रीगेरियस को अगर हम ब्रेक करें, ग्री प्लस गैरियस, गैरियस का साउंड जो है गडेरिया के जैसा लग रहा है। गडेरिया हिंदी का शब्द है जो जानवरों को चलाता है, एक साथ चराने जाता है मैदानों में, उसे गडेरिया कहते हैं। तो गडेरिया और गैरियस काफ़ी साउंड में सिमिलर है, तो उसको उससे ही रिलेट करके याद रखेंगे। ग्रीगेरियस मतलब जानवर जो समूह में रहते हैं उसे ग्रीगेरियस कहते हैं। नेक्स्ट है गलिबल। गलिबल का मतलब होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से डिसीव किया जा सके, चीट किया जा सके। सो इसे कैसे याद रखेंगे गलिबल को? थोड़ा सा बड़ा इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इससे पूरा रूट से है बेस्ड ये। एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए। इफ यू आर गलिबल द जोक इज ऑन यू बिकॉज यू आर इजली फुल्ड। राइट, अगर आप गलिबल हैं तो आपके ऊपर एक जोक है क्योंकि आप आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। इट इज थॉट दैट गलिबल माइट बी डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब गल। ऐसा सोचा जाता है कि जो गलिबल आया है वो एक वर्ब है गल, उसका मतलब होता है टू स्वेलो, गल कर जाना। अंदर गले के अंदर अगर कोई चीज़ आप खा जाते हैं, निगल जाते हैं, उसे ही गल कहते हैं। तो इसी से गलिबल शब्द बना है। राइट, दिस वुड बी अ फनी coincidence as gullible describes an overly trusting person who tends to swallow the stories he hears whole. So अब आप सोच रहे होंगे कि इसका गले से उतारने का सेंस से मूर्ख कैसे बना सकते हैं किसी को, या फिर इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। अगर किसी इंसान को आप झूठा मोटा कहानी सुना रहे हैं मूर्ख बनाने के लिए, और वो सारा स्टोरी सुन के अपने गले से उतार ले उस बात को और सच मानने लगे, ट्रस्ट करने लगे, इसका मतलब गले के अंदर उतार लिया उस बात को, तो वैसा इंसान इजीली ट्रिक और चीट किया जा सकता है। राइट, इसलिए इसका नाम रखा गया है गलिबल। इसको गला से भी याद रख सकते हैं, गले से उतार लेना बात को, तो गलिबल। नेक्स्ट है गस्ट। गस्ट का मतलब होता है तेज झोंका। स्ट्रॉन्ग रश ऑफ एयर, रेन, स्मोक एटसेट्रा कैरिड बाई विंड। तो हवा आना, बारिश आना, यहाँ तक कि धुंध भी आना एक ही साथ, जो बड़ा तूफान की जैसा आता है, उसे ही कहते हैं गस्ट, तेज झोंका। आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक फिल्म का यहाँ पे पिक्चर है, मेरी जंग, साउथ का मूवी है, जिसमें हीरो क्या करता है, पैर से इस तरह का गस्ट उत्पन्न कर देता है, तेज आंधी ले आता है। इसका ट्रिक क्या है, जंबल दिस वर्ड टू गेट गट्स। अगर टी को हम पहले ले आए, एस को बाद में कर दें तो गट्स बन जाएगा। गट्स क्या होता है, किसी के अंदर की जो लड़ने की क्षमता या फिर किसी काम को करने का हिम्मत जो होता है उसे ही गट्स कहते हैं। तो वी सी इन साउथ मूवी एक्टर्स कम टू फाइट विद गस्ट बिकॉज दे हैव गट्स। तो साउथ का जो फिल्म होता है उसमें हीरो पूरा दौड़ कर आता है या फिर किसी तरह का एक्शन के साथ आता है मारने के लिए विलन को, और पूरा आंधी तूफान उसके साथ आता है, गस्ट आता है, क्योंकि उसके पास गट्स होता है। तो गट्स और गस्ट, इस पिक्चर को याद रखें, इस ट्रिक को याद रखें, और 100% ये शब्द आपके दिमाग में अब बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा कोट है, लीव योर ड्रीम। अपने सपनों को ज़रूर जिए, क्योंकि यही तो एक चीज़ होता है जो हम इंसानों को जानवरों से अलग करता है, क्योंकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राइट, so live your dream, never lose hope. So thank you so much guys for watching this video till the end. I hope you liked this video. If you liked, so please hit the like button and share this video with all your friends. Thank you so much once again.